हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर जितने भी सारे क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चन वन बाय वन हमने सारे के सारे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप एक्सरसाइज 7.1 के सारे वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी मुकेश पांडे एकेडमी के यूट्यूब के चैनल पे आप जा करके हमारे ये आपके प्लेलिस्ट पे जाइए। वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट बैच 2023 करके आपको मिलेगा। वहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 का वन बाय वन सारे क्वेश्चन का वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो आज से जो मैं अपलोड कर रहा हूँ या जो आप ये क्लास देख रहे हैं या जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये एक्सरसाइज 7.2 का है। जिस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 हमने अपलोड किया है एज इट इज एक्सरसाइज 7.2 भी डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन, ये लाइन द जॉइन ऑफ इतना एंड इतना एंड द रेशियो ऑफ 2:3। इट मीन्स कि एक लाइन है जिस लाइन का नाम हम P और Q रख लेते हैं। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -1,7 और पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है उसको रख लेते हैं 4,-3। अब ये कहता है कि अगर बीच में ऐसा कोई लाइन है, इसको मान लिया जाए इसका नाम M है और ये क्या है, ये जो इसका जो कोऑर्डिनेट है x,3 और ये जो पॉइंट M है पॉइंट PQ को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। पॉइंट M जो है लाइन MQ को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। क्या करना है, पॉइंट M का आपको कोऑर्डिनेट बताना है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, 2:3 इट मीन्स m1 और m2, 2 हो जाएगा m1 और m2 और ये हमारा 3 हो जाएगा m2। x, y यानी कि पॉइंट M का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे x की वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए m1 कितना है हमारे पास 2, x2 हमारे पास है 4 प्लस m2 इंटू x1, m2 गिवन है दैट इज इक्वल टू 3, x1 गिवन है कितना -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इट मीन्स 2 प्लस 3। सो x इक्वल टू 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई 5। सो x इक्वल टू 5/5। इसे कैंसिल करेंगे तो आ गया x की वैल्यू 1 एज इट इज। इसी में हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y इक्वल टू m1 कितना गिवन है दैट इज 2, y2 गिवन है दैट इज इक्वल टू कितना -3, m2 गिवन है कितना 3, y1 भी गिवन है कितना इंटू 7 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इट मीन्स 2 प्लस 3। सो y इक्वल टू 2 3 जा -6 प्लस 3 7 जा 21 डिवाइडेड बाई 5। -6 प्लस 21 कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा 15। सो y की वैल्यू कितना आ गया 3। अब यहाँ पे देखिए ये जो x की वैल्यू 1 आया है, इस x की वैल्यू 1 है और ये y की वैल्यू 3 है। तो लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट, क्योंकि आपसे कोऑर्डिनेट ही पूछा गया था, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M इज कितना है, पहले x का हम वैल्यू को नोट डाउन करते हैं, ये हो गया 1 और y की वैल्यू को फिर यहाँ पे लिखेंगे दैट इज इक्वल टू 3। ये हो गया इसका पूरा कंप्लीट आंसर। ये क्या है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, ये इसमें कोई हमें कुछ अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है,
M1 M2 भी गिवन है, x और y निकालना है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना था। ठीक है, जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे वैसे वैसे थोड़ा कॉन्सेप्ट आता रहेगा, हम आपके साथ तो वो कॉन्सेप्ट हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो चैनल में आपको मैं कुछ चीज़ें इंफॉर्मेशन दे दूं, ये जो चैनल है ये एक्सक्लूसिव क्लास 10 के लिए चैनल है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड क्लास 10, ठीक है, स्टैंडर्ड 10 के लिए ये हमारा चैनल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अभी मैथ्स का वीडियो अपलोड होगा, जिसमें सारा का सारा आपको सॉल्यूशन वन बाय वन मिलेगा। एनसीईआरटी का अगर आप चाहते हैं तो हम इसमें अपलोड डेली बेसिस पे करते रहेंगे। आरडी शर्मा का भी 1 बाय 1 हम डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे। हम आपको एग्ज़ाम के टाइम में सैम्पल पेपर का भी सॉल्यूशन 1 बाय 1 डेली बेसिस पे अपलोड करते रहेंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब लास्ट 10 ईयर्स का जो ऑलरेडी बच्चे क्लास 10 का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो भी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देंगे। मतलब क्लास 10 मैथ्स के लिए अगर आप बहुत ज़बरदस्त स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और डेली इस चैनल से मैथ्स के नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, कि उसको किसी पर्टिकुलर लाइन को इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पॉइंट M है और एक पॉइंट N है। PM, MN और NQ ये तीनों इक्वल है। क्या, PM इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू NQ, इसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। क्या, एक का कोऑर्डिनेट दे रखा 4,-1, मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4,-1, और पॉइंट Q का जो कोऑर्डिनेट है -2,-3। यहाँ पे सवाल क्या है कि पॉइंट M का आप मुझे कोऑर्डिनेट बताइए, और साथ में पॉइंट N का भी आपको कोऑर्डिनेट बताना है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हम करेंगे क्या कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है ये तो x1 y1 गिवन है, पॉइंट Q का जो है x2 y2 गिवन है। जब पॉइंट M का हमें कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो इसे x, y मान लेते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है रेशियो की, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि पॉइंट जो M है डिवाइड्स क्या PQ एज रेशियो। ये तो यहाँ पे रेशियो क्या है, PM और साथ में MQ, तो ये हो जाएगा क्या, 1:2, ये रेशियो हो गया। ठीक है, पॉइंट M जो है PQ को 1:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो 1 है ये M1 हो जाएगा और ये 2 हमारा M2 हो जाएगा। अब निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालना है तो M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो x इज इक्वल टू M1 कितना है 1, x2 कितना गिवन है दैट इज इक्वल टू -2, प्लस M2 गिवन है 2 और x1 गिवन है दैट इज इक्वल टू 4। नाउ M1 प्लस M2 तो 1 प्लस 2। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इंटू -2 तो -2 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3। सो x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 तो 6
6 डिवाइडेड बाई 3, 3 टू जा 6, इट मीन्स x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें y निकालना है। तो y निकालेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y इक्वल टू m1 कितना है 1, y2 गिवन है -3 है ना, -3 प्लस m2 गिवन है 2, y1 भी गिवन है दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इट मीन्स 1 प्लस 2। सो y इक्वल टू 1 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -3 -2 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो गया -5/3। सो y इक्वल टू -5/3। तो पॉइंट M का तो कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू ये रहा और y की वैल्यू ये रहा 2 और -5/3। तो इसको नेक्स्ट पेज में क्या लिखेंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, पहले x की वैल्यू को लिखेंगे और उसके बाद y की वैल्यू को लिखेंगे। अब देखते हैं फिर से कि पॉइंट N का हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट N का सपोज कर लेते हैं x, y, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है कि सर पॉइंट M का भी आपने x, y लिया, N का भी लिया, क्योंकि देखिए वहाँ पे हमने अलग से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M। अब हम निकाल रहे हैं क्या कोऑर्डिनेट, पॉइंट N का। तो इसी लाइन को हम आगे कैरी करेंगे ताकि बार बार मुझे पीछे नहीं आना पड़े। तो लिखेंगे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N का कैलकुलेट करना है। तो लाइन क्या है, ये लाइन है P और Q। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, -1, 4, -1 और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू -2 और -3 है ना, -2 और -3। अब हमें पॉइंट N का निकालना है, पॉइंट M और पॉइंट N का x, y। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि पॉइंट N का सबसे पहले यहाँ निकालना पड़ेगा रेशियो फ्रॉम P टू N एंड अगेन फ्रॉम N टू Q। तो लिखेंगे N डिवाइड्स PQ एज रेशियो कितना, 2:1, 2:1 में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x कैसे निकलेगा, अब m की वैल्यू गिवन है 2 इंटू x2 गिवन है दैट इज इक्वल टू -2 प्लस m2 भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 और x1 भी गिवन है दैट इज इक्वल टू 4। अगेन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1, सो x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। सो x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3, इट मीन्स x की वैल्यू 0 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे निकालेंगे y की वैल्यू, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास 2, ये जो वैल्यू है 2 ये m1 की है और ये 1 m2 की वैल्यू है, ठीक है। y2 हमारे पास गिवन है -3 प्लस m2 1 और y1 गिवन है दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। सो y इज इक्वल टू -6 और -1 डिवाइडेड बाई 3। सो y इक्वल टू कितना आ गया -7/3, ये आ गया हमारे पास y की वैल्यू। अब क्या करेंगे, जैसे हमने पॉइंट M के लाइन को रिप्रेजेंट किया वैसे ही पॉइंट N के कोऑर्डिनेट को भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट N इज x की वैल्यू कितना था 0
तो लिखेंगे यहाँ पर 0, और y की वैल्यू कितना है -7/3, तो लिखेंगे -7/3। तो ये इस तरीके से निकालना था, दो कोऑर्डिनेट निकालना था, दोनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकल चुका है ना। क्या पूछा इसने, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट बताइए, पॉइंट N का कोऑर्डिनेट बताइए जब एक लाइन को ट्राई सेक्शन किया गया। ट्राई सेक्शन का मतलब इक्वल 3 पार्ट्स में एक ही लाइन को डिवाइड किया गया। तो इस तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में समझने में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी टाइप के और भी सारे क्वेश्चंस हम अपलोड करते रहेंगे, ठीक है, आपको कर देंगे ताकि उसमें और ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं जो आपको कहीं प्रॉब्लम हो, क्योंकि रेशियो का अगर किसी को इशू है कि सर हम M1 और M2 कैसे लें, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, M1 और M2 का हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और जिन बच्चों को समझ में आ गया है तो आ गया है, अच्छी बात है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो हम जनरली वीडियो में बताते हैं कि ये जो चैनल है हमारा, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लास 10 के लिए है, और वो भी सिर्फ मैथ्स के लिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास 10 के मैथ्स में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बेनिफिट क्या होगा सब्सक्राइब करने से, क्योंकि इस चैनल पे आपको NCERT का हर एक चैप्टर का डेली बेसिस पे 1 बाय 1 सारा क्वेश्चन अपलोड आपको मिलेगा, डेली मिलेगा, डेली वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ उसमें। उसके बाद RD शर्मा से भी एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का डेली बेसिस पे अपलोड हो रहा है। उसके बाद RS अग्रवाल से भी हम डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं। आफ्टर दैट क्या कि NCERT से जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर भी हम डेली इसमें वीडियो अपलोड करते रहेंगे, वहाँ से भी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ में पिछले 10 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने 2021 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, इस तरीके से लास्ट 10 इयर्स का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसका जो ये क्वेश्चन है विद आंसर इसी यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड एग्ज़ाम के टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीज़ देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना। तो क्या है इसमें, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी अपलोडेड है। आप इसी चैनल के ये आपका प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे ऑलरेडी आपको ये 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सीरियल वाइज आपको अपलोड मिलेगा। आइए इस क्वेश्चन को देखें। ये कहता है फाइंड द रेशियो। आपको क्या करना है, रेशियो बताना है जिसमें इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, मतलब कि ये एक लाइन है जिसका नाम P है और एक पॉइंट Q है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दे रखा है -3, 10, और पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट गिवन है वो भी 6, -8 इस डिवाइडेड बाय एक और बीच में लाइन है जो P Q को डिवाइड कर रहा है, लेकिन जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है वो -1, 6। आपसे क्या पूछा गया है, रेशियो। रेशियो मतलब कि PM और MQ, या पॉइंट M जो है PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि आपसे M1 और M2 पूछा गया है, M1 कितना और M2 कितना, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमारा x1y1 है, ये x2y2 है, और ये पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट है ये x, y है। अब ये जो पॉइंट M है PQ को, या लाइन PQ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही निकालना है। चलिए, तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। x की वैल्यू हम जनरली निकालते थे इस फॉर्मूला से, x = m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
x की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू -1, m1 हमें नहीं बताया गया, कोई बात नहीं। x2 की वैल्यू गिवन है 6, m2 हमें नहीं पता, x1 की वैल्यू है -3, है ना, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 कैन बी रिटेन एज -1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6m1 माइनस 3m2, और इधर करेंगे तो -m1 माइनस m2, क्योंकि ये जो 1 है ये माइनस में है। अब क्या करना है, -m1 को इधर लेके जाएंगे, m2 को राइट साइड में लेके आएंगे, तो 6m1 प्लस m1 इज इक्वल टू -m2, और ये हो जाएगा हमारा प्लस 3m2। ये क्या हो जाएगा 7m1 एंड 2m2। अब m1 m2 को इधर लेके आएंगे m1 के साइड में, और ये 7 को राइट साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास रेशियो आ गया। मतलब रेशियो निकालने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम y के वैल्यू को भी कैलकुलेट करें, x के वैल्यू को भी कैलकुलेट करके हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो, क्या, द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। 2:7 जो है ये पॉइंट M लाइन PQ को 2:7 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्लियर बात। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीकों से भी ये कई बच्चे बनाते हैं या बना सकते हैं कि एज्यूम करके, ठीक है, लेकिन ये हमने आपको सिंपल तरीका बताया है। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया। नेक्स्ट डे में हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको ज़रा सा देखते हैं। फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो कौन सा रेशियो, जो m1 और m2 होता है, वो वाली जिसमें इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है एंड अदर पॉइंट का कोऑर्डिनेट -4,5 है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। जैसे ये एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे ऑलरेडी इस लाइन का जो नाम है वो दे रखा है। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है 1,-5 एंड पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है -4,5। ग्रेट। अब ये कहता है इज डिवाइडेड बाय एक एक्सिस, वो ऑलरेडी एक्स एक्सिस से डिवाइड कर दिया गया है पॉइंट एम पे। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट M का आपको कोऑर्डिनेट भी बताना है। यहाँ पे क्या है, 2 सवाल है। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे रेशियो हमें तो मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं कि लेट द रेशियो, क्योंकि ये रेशियो हमसे डिमांड किया है कि रेशियो क्या होगा, तो हम रेशियो को सबसे पहले सपोज करेंगे। तो लेट द रेशियो इन विच द line segment joining पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है 1,-5 एंड पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है क्या, -4,5, इज डिवाइडेड बाय, है ना, इज डिवाइडेड बाय क्या, x एक्सिस से डिवाइड किया गया है, दैट इज इक्वल टू k:1। ये इंपॉर्टेंट है, हमने k:1 के रेशियो में मान लिया, सपोज कर लिया। अब हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो जब हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कौन सा पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट, पॉइंट M का। पॉइंट M जो है ए बी को
ये k:1 के रेशियो में डिवाइड किया है। तो इसका मतलब am जो हम जिसको m1 मान रहे हैं ये रेशियो k है, और फ्रॉम m टू b या mb जो m2 हमने इसको माना है ये 1 है। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा k:1। ये तो पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट आएगा सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको मानेंगे x इज इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x इक्वल टू m1 कितना है k इंटू, और यहाँ पे x2 हमने क्या माना हुआ है, जैसे ये x1 है ये y1 है, ये x2 और ये y2। x2 कितना है -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4। m2 क्या है 1, x1 हमारे पास क्या है x1 है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो k प्लस 1। सो x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। एज इट इज हम y का भी इसको निकालेंगे, तो y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इज इक्वल टू m1 कितना है k इंटू y2 चेक करते हैं क्या है हमारे पास, y2 है 5, तो लिखेंगे k इंटू 5 m2 1। y1 चेक करते हैं क्या है, तो y1 है -5, तो यहाँ पे नोट डाउन करेंगे -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सो y इज इक्वल टू 5k -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब हमारे पास क्या है कि x का भी आ गया कोऑर्डिनेट और y का भी आ गया, मतलब वैल्यू, ठीक है। पॉइंट m का जो कोऑर्डिनेट है x और y ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखिए। जब x और y का आ गया है तो इसके बाद इसने कहा कि पॉइंट x जो है यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट y कोऑर्डिनेट क्या, y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस क्या, x एक्सिस इज 0। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है कि जब भी y कोऑर्डिनेट का अगर आपको जानना हो, जब x कोई भी x एक्सिस ने उसको डिवाइड किया है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये तो x है और ये y है, y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू y जो दे रखा है 5k - 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 क्या है, तो लिखेंगे क्या 5k - 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये y की वैल्यू है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5k - 5 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 इंटू 0 इट मीन्स 0, 5k इज इक्वल टू 5, सो k इज इक्वल टू 5/5, ये कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए रेशियो हमने सपोज क्या किया था k:1 और k की वैल्यू भी आ गया 1, इट मीन्स 1:1, तो लिखेंगे देयरफॉर क्या, देयरफॉर x एक्सिस है ना डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:1। x एक्सिस से जो x एक्सिस जो इसको डिवाइड किया वो 1:1 के रेशियो में डिवाइड किया। एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि इसने रेशियो पूछा, उसका आंसर आ गया, लेकिन इसने कोऑर्डिनेट भी पूछा, किसका, ऑफ एट द या ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन का, यानी पॉइंट m का भी आप मुझे क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि x का तो ऑलरेडी वैल्यू आ रखा है और y का भी वैल्यू ऑलरेडी आ रखा है, और यहाँ पे k जो है k की भी वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना दे रखा है, -4k+1, -4k+1 डिवाइडेड बाय k+1। अब यहाँ पे -4k की वैल्यू 1 तो +1 डिवाइडेड बाय 1+1, -4 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स -3 डिवाइडेड बाई 2। ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुका है -3/2। एज इट इज़ y की जो वैल्यू है 5k - 5 इज इक्वल टू k+1, y इज इक्वल टू 5 × 1 -5 डिवाइडेड बाई क्या 1+1। सो y इक्वल टू 5 1 जा 5 -5 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू 0/2 एंड 0/2 कैन बी रिटन एज 0। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो डिवीज़न पॉइंट है तो लिख दीजिए कि जो डिवीज़न पॉइंट आया है वो है -3/2, 0। x की वैल्यू कितना आया, -3/2 और y की वैल्यू आया 0। ये सर कौन सा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट M का कोऑर्डिनेट है जो AB को इसने यहाँ पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो अभी हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये जो चैनल है एक्सक्लूसिव क्लास 10 के लिए है और सिर्फ मैथ्स के लिए है। इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होगा। अगर आप क्लास 10 में मैथ्स का ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, मार्क्स में अनएक्सपेक्टेड अगर आप मार्क्स इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी ये सारे के सारे डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर आप क्वेश्चन 1 to 5 अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम मुकेश पांडे एकेडमी है, आप इसी चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन 1 by 1 सीरियल वाइज मिल जाएगा। इस वीडियो में, इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5, ये जो वर्टिसेस हैं आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। ठीक है, ये जो वर्टिसेस गिवन है ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम के हैं, ये चीज़ गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज कर लेते हैं कि इस ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल नहीं, ये हमारा क्या पैरेललोग्राम का नाम ABCD। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या है 4, y, पॉइंट C का कोऑर्डिनेट है x, 6 एंड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट है 3, 5। ठीक है, अब जब ये कह दिया कि ये सारे के सारे वर्टिसेस पैरेललोग्राम है, इसको बिल्कुल सीरियल वाइज लेना है, ऑर्डर वाइज लेना है। अब इसमें करना क्या है कि A से C को मिलाएंगे एंड फ्रॉम B to D मिलाएंगे, और बीच में ये जो पॉइंट है O। तो जो पैरेललोग्राम होता है उसका एक नेचर होता है क्या, कि ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये इसका नेचर है। इट मीन्स कि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD। ये हो गया, है ना, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, ये इसका मतलब होता है। अब जब यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख दीजिए, O इज़ द मिड पॉइंट of AC and O is the mid point, है ना, mid point of BD। AC का मिड पॉइंट क्या है O, और BD का भी मिड पॉइंट क्या है
ओ, दोनों का मिड पॉइंट ओ है। अब यहाँ पे देखना क्या है कि ओ ए और ओ सी इसका जो रेशियो है ये तो 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि जितना ओ ए है उतना ही ओ सी भी है, दोनों पार्ट इक्वल है, और ओ ए भी एक ही पार्ट है, ओ सी भी एक ही पार्ट है। एज इट इज जितना ओ डी है उतना ही ओ बी है, तो इसका भी रेशियो 1:1 होगा। तो सिंपल हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। जब हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, जब हम AC का मिड पॉइंट O को सपोज करेंगे तो लिख सकते हैं 1 + x डिवाइडेड बाई 2, m1 + m2 मतलब 1 + 1 डायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये 2 और ये 6, 2 + 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। इसको फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि x + 1 डिवाइडेड बाई 2 और 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 4, ये आ गया। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, BD जो है O का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 3 और ये 4, तो 4 + ये 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये 5 + y या y + 5 डिवाइडेड बाई 2, है ना। इसको हम आगे कैरी करेंगे तो 4 + 3 7/2 एंड y + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब यहाँ पे समझने की क्या ज़रूरत है कि पॉइंट O जो है इसका कोऑर्डिनेट एक तो आया x + 1 डिवाइडेड बाई 2, 4, और इसी का दूसरा कोऑर्डिनेट आया 7/2 और y + 5/2। लॉजिकली देखिए तो एक ही पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर एक सिंगल पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट कैसे पॉसिबल है। एक्चुअल में ये दो कोऑर्डिनेट है नहीं, यहाँ पे x और y, ये जो y है और ये जो x है, इसका मुझे वैल्यू निकालना है कि ये जो 7/2 है ये एक्चुअली में x + 1/2 का ही वैल्यू है, और ये जो 4 है ये y + 5/2 का ही वैल्यू है। तो हम यहाँ से इसको इक्वल कर सकते हैं। तो कैसे, तो x प्लस लिखेंगे, सो x + 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये वाली x + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2। तो लिखिए इज इक्वल टू 7/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x + 1 इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 7 - 1, x की वैल्यू आ गया 6। एंड उसके बाद क्या करेंगे, y + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, है ना, y + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, सो y + 5 इज इक्वल टू 8, सो y इज इक्वल टू 8 - 5 एंड y इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू 6 आ गया एंड y का वैल्यू 3 आ गया। तो लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये हो गया। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे मिड पॉइंट के फॉर्मूले में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इस पे हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 6 अगर आपने नहीं देखा है या इस क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खास करके एक हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप वहाँ पे जा कर के सीरियल वाइज आप सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए
एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए। पॉइंट ए का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। केसेस क्या है, जहाँ पे ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इट मीन्स ये कि एक हमारे पास क्या है, सर्कल है और इसमें ए बी एक डायमीटर है, ए और बी। ए बी क्या है, डायमीटर है, हुज सेंटर इज इतना एंड बी इज इतना। तो इसमें सेंटर हम मान लेते हैं पॉइंट एम। पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू 2, -3 और पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज इक्वल टू 1, 4। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है। यहाँ पे देखना क्या है कि ये जो रेडियस है एम ए और एम बी, एक ही सर्कल में ये दोनों रेडियस है और दोनों रेडियस एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। आप इसको चाहें तो यहाँ पे m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या है कि मिड पॉइंट का भी कॉन्सेप्ट लगा करके पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। क्लियर है, लेकिन कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलेंगे। जैसे पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी का हो गया x2 और y2, पॉइंट एम का होता है x, y। क्लियर। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो x की जो हमें अगर ये वैल्यू निकालनी है तो होता था m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 m2 समझते हैं फ्रॉम a टू m एंड फ्रॉम m टू b, ये दोनों तो इक्वल है ही, ये m1 और ये m2। इट मीन्स इन दोनों का रेशियो कितना है, 1:1। बिकॉज फ्रॉम a टू m देखें तो देर इज अ सिंगल पार्ट एंड फ्रॉम b टू फ्रॉम m टू b सिंगल, तो 1:1। क्लियर है। x की वैल्यू हमें मालूम है दैट इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। m1 कितना है 1, x2 गिवन है दैट इज इक्वल टू 1, m2 भी 1, x1 गिवन नहीं है तो x1 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सो 2 इक्वल टू 1 1 जा 1 एंड प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। 2 कैन बी रिटन एज 2/1। जब इसे क्रॉस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, सो x1 इक्वल टू 4 माइनस 1 एंड x1 इज इक्वल टू 3। ये आ गया पॉइंट x का जो वैल्यू आया, x1 का कितना आया 3। अब हमें y का निकालना है तो हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू हमें मालूम है कितना, -3, तो लिखेंगे -3। ठीक है। m1 1 है, m1 y2 कितना है 4, तो लिखेंगे 1 × 4, m2 1, y1 हमें मालूम नहीं है, y1 हमें कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। -3 कैन बी रिटन एज -3/1। इट मीन्स -3/1 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया। अब उसके बाद क्या देखेंगे, y1 प्लस 4 इज इक्वल टू -6, सो y1 इक्वल टू -6 माइनस 4, y1 इज इक्वल टू -10। मैंने थोड़ा इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि कुछ बच्चों को ना m इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी से अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। ये थोड़ा सा लॉन्ग है बट ईजी है, क्योंकि सेक्शन फार्मूला तो हमारे पास एक ही है। इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 7.2 में जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे लगभग इसी फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएंगे, अगर आप कहीं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो। खैर, x1 की वैल्यू हमारे पास आ गया, y1 की वैल्यू हमारे पास आ गया, तो लिख सकते हैं देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का क्या हो गया, x की वैल्यू है 3, x कितनी है 3,
और y की वैल्यू है -10। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या, इसको वन बाय वन समझते हुए चलते हैं कि एक लाइन है जिस लाइन का नाम क्या है, पॉइंट ए, और एक पॉइंट है इसका बी। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है -2, -2, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है 2, -4, इस तरीके से। फिर ये कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ए बी के बीच में एक जगह पे पॉइंट पी है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7। क्या लिखा हुआ है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। ये ऑलरेडी नोट डाउन है। एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। P जो है ए बी इस लाइन पे लाई करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये है इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी, ये गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको चाहें तो फ्रॉम पॉइंट ए पी एंड फ्रॉम पॉइंट पी टू बी, ए पी की बात करें फ्रॉम पॉइंट ए टू पी एंड पी बी की बात करें फ्रॉम पॉइंट पी टू बी, इसको समझना है क्योंकि यही इसमें मेन रोल है। इसके बाद सारा क्वेश्चन इजी है। अगर इसको देखें तो ये तो x1 y1 गिवन है, इसको देखें तो x2 y2 तो गिवन है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y पूछा जा रहा है। यहाँ पे रेशियो जो है m1 और m2 सीधा सीधा नहीं बताया। ये डायरेक्ट चाहता तो AP इज टू पी भी बता देता, है ना, AP इज टू पी भी बता देता, लेकिन नहीं, AP/AB बताया। अगर हम AB को इधर लेके आए, AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू 3/7। इसका मतलब AB पूरा कितना है, पूरा का पूरा अगर AB की बात करें तो कितना है, 7, जिसमें से AP 3 है। AP क्या है, 3 है। इसका मतलब M1 को 3 मान लें, और जब पूरा 7 है तो 3 पार्ट्स तो AP हो गया, तो रेस्ट पार्ट कितना, 4। तभी तो AB कितना हो जाएगा, 7 पार्ट्स। तो AB अगर पूरा का पूरा कंप्लीट 7 पार्ट्स में डिवाइड है तो AP को हम यहाँ पे 3 पार्ट्स ऑलरेडी गिवन है, तो रेस्ट पार्ट कितना, तो हम PB को एज ए रेशियो 4 ले लेंगे, 4 आ जाएगा कैलकुलेशन से। अब समझिए M1 और M2 आपके पास आ चुका है, x1 y1 गिवन है, x2 y2 गिवन है, x निकालना है। सो इजी। तो हम क्या करेंगे, चलिए x की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू निकालना है, m1 कितना गिवन है, 3, और x2 क्या गिवन है, 2। तो लिखेंगे 3 इंटू 2। m2 हमारे पास 4 आया है, x1 कितना गिवन है, -2, तो लिखेंगे 4 इंटू -2 एंड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4। सो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, -8 डिवाइडेड बाय 7। सो x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 7। एक तो ये आ गया। नाउ अब कैलकुलेट करेंगे y की वैल्यू, तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इक्वल टू m1 कितना है, 3 इंटू y2 हमारे पास कितना गिवन है, -4, तो लिखेंगे -4, m2 गिवन है 4, और y1 भी हमारे पास है -2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 4। सो y इक्वल टू 3 4 जा 12, -12 -8 डिवाइडेड बाई 7।
सो y इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया। तो लिख देंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज x का क्या आया वैल्यू -2/7 और y का -20/7। तो अभी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8, इसके अंदर जो ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मैं इसको अभी सेपरेट बता देता हूँ कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है A और B है, इसके बीच में एक पॉइंट P है। इसको दोबारा समझिए अगर रेशियो का प्रॉब्लम है तो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेनली यही समझना होता है बच्चों को। यहाँ पे दे रखा है AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। करेंगे क्या कि AB को AP के साइड में लेके आएंगे, तो AP डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू 3/7। अब समझिए कि AB जो है पूरा का पूरा 7 पार्ट्स है, टोटल 7 पार्ट्स है। AB और AP कितना है 3 है। अब ये सोचिए अगर ये AP जिसको हम M1 इज इक्वल टू 3, तो ये रेस्ट पार्ट जो M2 है ये कितना है 4। बात खत्म, ये मेन पार्ट है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ए का कोऑर्डिनेट ये है एंड B का कोऑर्डिनेट ये है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन क्या समझते हैं, एक हमारे पास लाइन है पॉइंट A एंड पॉइंट B, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स है, पॉइंट P, Q एंड R। तो हम देखेंगे AP, PQ, QR एंड RS, ये 4 पार्ट्स हो गए एंड ऑल पार्ट्स आर इक्वल। सबसे पहली बात, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट गिवन है -2, पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है 2,8। अब यहाँ पे करना क्या है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है मतलब x, y। पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट पूछा गया है a, b। पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट पूछा गया है c, d। ये आपसे पूछा गया। तो हम करेंगे क्या अभी आपके साथ कि पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इसी स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट स्लाइड पे आपके साथ हम पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करें वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 यहाँ पे हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये जो पॉइंट A का जो कोऑर्डिनेट है ये तो x1 y1 हो ही गया, और ये भी पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है ये भी x2 y2 हो गया। x, y पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसके पहले यहाँ पे M1 और M2 डिसाइड करना बहुत जरूरी है। फ्रॉम A to P एंड अगेन फ्रॉम P to B, when we talk about from A to P there is one part, so M1 is equal to 1, but when we talk about from P to B there are 3 parts, so in that case M2 is equal to 3. Got it? After that, coordinates of point P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से निकालेंगे। सो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो x इज इक्वल टू m1 कितना है 1, x2 हमारे पास है कितना इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। m2 क्या है 3 इंटू x1 हमारे पास दे रखा है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। सो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, तो -6 डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल टू -4/4
एंड x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू तो हमारे पास आ गया। एज इट इज़ y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो y इक्वल टू m1 कितना है 1, y2 8, m2 क्या है 3, y1 है 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 1 प्लस 3। सो y इक्वल टू 8 1 जा 8, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 4, y इक्वल टू 8 प्लस 6 बाई 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, y इक्वल टू 7 बाई 2। y की भी वैल्यू हमारे पास आ चुका है। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7/2। ये जो आया है पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है। ग्रेट। अगर इन बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ भी आप मुझे व्हाट्सएप करके आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। जितना जल्दी हो पाएगा उतना जल्दी मैं आपको उसका आंसर आपको दे दूंगा। अब डिस्कस करते हैं पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बार बार मुझे पीछे वाले स्लाइड में जाना ना पड़े, मैं यहीं पे इसका ले लेता हूँ। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -2, और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2, 8। ग्रेट। अब इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, P, Q एंड R। P का तो कैलकुलेट हो चुका है, और यहाँ पे Q का करेंगे, A, B जो हमने सपोज किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले M1 और M2 डिसाइड करते हैं। When we talk about from A to Q, so M1 is equal to 2 and from Q to B M2 is equal to 2। तो यहाँ पे M1 डिवाइडेड बाई M2 2/2 हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 1/1 आएगा, और रेशियो 1:1 भी ले सकते हैं। कई बच्चा कैंसिल नहीं करना चाहता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, A इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो A इक्वल टू M1, यहाँ पे क्या है 1 इंटू x2 y2 और x1 y1। तो x2 कितना है 2, m2 भी 1, x1 कितना है -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सो A इक्वल टू 2 1 जा 2, -2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस 1 है ना। तो सो A इक्वल टू 0/2, इट मीन्स 0। तो इसको लिख सकते हैं क्या, A इज इक्वल टू 0। अब पॉइंट B निकालते हैं, M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सो B इक्वल टू M1 1, y2 8, M2 1, y1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। सो B इक्वल टू 8 1 जा 8, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 2। B इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10। नाउ B इज इक्वल टू 5। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, तो A की वैल्यू आया 0 और B की वैल्यू आया 5। मतलब पॉइंट B का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 0, 5। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट R का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें। तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। यहाँ पे अगेन वही लाइन वापस बनाएंगे, A और B। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, P, Q एंड R। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है -2, 2। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 2, 8। पॉइंट R का मुझे कोऑर्डिनेट निकालना था C, D। यही है, ये क्या है x1 y1, ये है x2 y2, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पे जब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो कैसे निकाला जाएगा उसको देखिए।
सबसे पहले तो ए से लेकर के आर तक जो M1 है ये हो गया 3, एंड फ्रॉम आर टू बी जो है M2 ये हो जाएगा 1, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, C इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। सो C इक्वल टू 3 इंटू x2 कितना हो गया 2, M2 हो जाएगा 1, x1 कितना हो गया इंटू -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 3 प्लस 1। सो 3 2 जा 6 -2 डिवाइडेड बाई 4, C इक्वल टू 4/4। तो कितना आ गया हमारे पास, C इक्वल टू 1। C की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। अब निकालेंगे D। तो D इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो D इक्वल टू M1 कितना 3 इंटू 8, M2 है 1 इंटू y1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। सो 8 3 जा 24 प्लस 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाई 4। सो D इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 4, 13 2 जा 2 2 जा। सो D इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आया 1,13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो क्वेश्चन है खास करके इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि बस इसमें पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट तो निकालना ही है, बट M1 और M2 आप कैसे डिसाइड करेंगे, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। अगर इन केस तब भी होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर लिया। एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें 1 to 9 जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम 1 by 1 ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो सब पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल के, इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो में आप क्या है कि प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ पे 1 by 1 एक एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। आइए इसको देखें। यहाँ पे क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एक रोम्बस है, उसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या है, एक रोम्बस है जो है P, Q, R एंड S। इफ इट्स वर्टिसेस आर, पॉइंट P का जो वर्टिसेस है वो है 3,0, पॉइंट Q का जो है 4,5 एंड पॉइंट R का जो है -1,4 एंड पॉइंट S का जो वर्टिसेस है या कोऑर्डिनेट है -2,-1। इसका एरिया निकालना है। तो देखिए होता क्या है, अगर किसी भी रोम्बस का एरिया निकालना हो तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके डायगोनल का लेंथ। क्या करना पड़ेगा, डायगोनल का लेंथ। होता क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। मतलब एक डायगोनल और दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल का लेंथ को हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद रोम्बस का एरिया आपके पास आ जाएगा। इट मीन्स हाफ इंटू एक डायगोनल क्या है QS और दूसरा डायगोनल है PR। तो QS और PR का लेंथ हमें निकालना है। तो देखें, अगर QS का निकालना हो या SQ का निकालना हो तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला से SQ का लेंथ निकाल सकते हैं। क्या, कैसे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको x1 y1 सपोज करते हैं, इसे x2 y2 सपोज करते हैं। x2 माइनस x1,
मतलब 4 माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, कोऑर्डिनेट भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 2 6, इट मीन 6 6 जा 36, और ये इधर भी 6 6 जा 36, ये कितना हो जाएगा √72, और √72 को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 2, है ना, 6 6 जा 36 इंटू 2, इट मीन 6√2। अब जो एस क्यू आया वो 6√2 आ गया। अब हमें निकालना है पी आर। क्या निकालना है? पी आर। पी आर का भी जो फॉर्मूला होगा वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पी आर का भी लेंथ हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं, मतलब ये भी x1 y1 और ये x2 y2, है ना। x2 माइनस x1, x2 कितना है -1 और ये 3, तो -1 -3, है ना, -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4, y1 है 0, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर 16, और ये भी 16, 16 प्लस 16 हो जाएगा 32। 32 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2, इट मीन्स 4√2। पी आर भी हमारे पास आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रोम्बस सेम फॉर्मूला से। तो लिखिए एरिया ऑफ क्या रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, इट मीन्स हाफ इंटू d1 क्या था QS और d2 क्या था PR। सो हाफ इंटू QS हमारे पास कितना आया है 6√2, तो लिखेंगे 6√2, और PR कितना आया है 4√2, तो 4√2। सो हाफ इंटू 6 4 जा 24, √2 इंटू √2 तो 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, 24 स्क्वायर यूनिट्स, है ना, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया किसका, रोम्बस का एरिया। तो लिखेंगे सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 10 था, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो 7.3 है, इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।